नमस्कार, प्यार ही प्यार, नहीं कोई व्यापार, बस बांटू बेमोल अपार, नहीं कोई सीमा और ना ही कोई सार। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के माध्यम से प्यार के 50 सोपान पार कर आगे कदम बढ़ाया है आप ही के प्यार से। जी हाँ, ये काफिला आगे बढ़ पा रहा है। शुक्रिया आप सभी का, आप सुनने वालों का, जुड़ने वालों का। और यदि मैं तो यूं कहूंगी कि आपके दिल तक अगर पहुंच सकी हो इसकी आवाज, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, क्योंकि ना जाने कौन कहाँ इसके इंतजार में बैठा हो। देखिए ना, बातें दिल की हैं और प्यार से कही जा रही हैं, किसको नहीं भाएंगी भला। वैसे आपकी मर्जी। बीते दिनों में कुछ प्रार्थनाएं सार्थक हुई, सफल हुई। धन्यवादी हूँ उस परम शक्ति की, ईश्वर की, डिवाइन की, जिसने परीक्षा ली, मंजिल दिखाई, मार्ग चुनने का सामर्थ्य दिया और फिर दिया हौसला कठिन राह पर सफर तय करने का। बार बार कभी फैसला गलत लगता तो कभी मंजिल दूर, कभी मार्ग कठिन तो कभी देरी की छटपटाहट भी, लेकिन यही तो इम्तिहान था, यही तो सीखना था जो ईश्वर भली भांति से सिखा रहा था। शायद ये जीवन यात्रा बहुत लंबी थी, जन्मों से, लेकिन हर यात्रा अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपने पड़ाव तक कभी ना कभी तो पहुंचती ही है ना, जहां यात्री का, उसके सामर्थ्य का, उसके सही निर्णय का और उसके हौसले और सब्र का इम्तिहान खत्म होता है और परिणाम सुंदर से सुंदरतम रूप में सामने आने लगता है। अवसर और उपलब्धियां मानो स्वागत के वो फूल हैं जो स्वयं ईश्वर बरसा रहे हैं, जो हमें सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि असल में स्वीकार करी हमने हर परीक्षा, कोई असंतुष्टि जताए बगैर। हर दिन सीखा, हर दिन जाना, जीवन को और जीवन की यात्रा को भी। सच और झूठ के बीच का रास्ता तय करना एक खाई पार करने जैसा होता है, लेकिन जब ईश्वर हाथ थाम लेता है ना, तो कोई खाई, कोई पर्वत बिल्कुल मायने नहीं रखते। दर्द ही दवा बन जाती है, तकलीफ में भी मुस्कुराना आ जाता है और हल घूमने लगते हैं, नजर आने लगते हैं सामने ही। जी हाँ, रास्ते मिलने लगते हैं। मार्ग की हर अनचाही चीज ईश्वर स्वयं हटाने लगते हैं, स्वयं ही दूर करने लगते हैं। आशीर्वाद और सांत्वना बल देती है कि यात्रा को खत्म करे बगैर रुकना नहीं है। किसी के भी साथ कर्मों की कोई किस्त बाकी नहीं रखनी। भला किया तो भला, और अगर किसी का बुरा किया तो बुरा झोली में डलेगा ही। स्वीकार करो सहर्ष और संतुष्टि और धन्यवाद की भावना को सर्वोपरि रखते हुए नित नए सपने बुनो और जुट जाओ बस पूरा करने में, अडिग अविचल होकर। सपना भी तुम्हारा और उसका साकार होना भी। फल की इच्छा नहीं रखनी, ये तो गीता का ज्ञान भी है, और यही ज्ञान तो हमें सीखना है, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, हमारे कर्मों में है। और यही नियम है नियति का। नकारात्मकता के भाव को पूरी तरह से मन, कर्म, वाणी को शुद्ध कर लेने पर असफलता की कोई संभावना नहीं रहती। यही सीखा और यही कहना चाहती हूँ उनको जिनको विश्वास है मेरे शब्दों पर, मुझ पर, मेरी यात्रा पर। कहना बहुत कुछ है, लेकिन यात्रा अभी जारी है और जीवन पर्यंत चलती भी रहेगी। लेकिन अब विश्वस्त हूँ कि ईश्वर ने हाथ थाम लिया है और डगर भी सही ही चुनी है। बस अपनों का प्यार चाहिए ताकि सामर्थ्य बना रहे। विश्वास और हिम्मत से सही मार्ग और सही मंजिल पर पहुंचने का सफर मीना ने भी तय किया। सुनना चाहेंगे आप? तो आइए, देर किस बात की। कहानी है सही फैसला। लगता है शादी का माहौल है। आइए, आज आपको मीना की शादी में ले चलते हैं। मीना कौन है? बताते हैं। मीना एक प्यारी, छोटी सी, सुंदर सी लड़की थी। बहुत ही होशियार भी थी, सारे काम करने लगी थी। बस सभी मीना की माँ को कहने लगे, तुम्हारी बेटी तो बहुत सियानी है, बस जल्दी से इसका ब्याह कर दो। पहले तो माँ हंसी में टालती रही, लेकिन जब रोज रोज की बात हो गई तो मीना के माँ बापू को भी सोचना पड़ा। मीना का मन था पढ़ने लिखने का। वो चाहती थी कि कुछ करे, वो अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए। और एक दिन उसने बापू को साफ साफ कह दिया कि वो तो शहर जाकर आगे पढ़ेगी और अपने पांव पर खड़ी होगी।
उसका इतना कहना था कि सब उससे नाराज हो गए और मीना को बहुत कुछ कह डाला। मीना उस दिन बहुत रोई और रोते रोते ही सो गई। अगली सुबह उसे कुछ आवाजें आई तो उसकी नींद खुली। सारा गांव इकट्ठा हो चुका था। कुछ ढोल बजाते लोग आकर सबको कुछ न कुछ बता रहे थे। मीना भी खिड़की के नजदीक आ गई। उसे अब सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। वो लोग कह रहे थे कि सरकार ने प्रतिभाशाली लड़के लड़कियों के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। जो भी इनमें जीतेंगे उन बच्चों को आगे पढ़ने का सरकारी वजीफा मिलेगा और खर्चा अलग। बस फिर क्या था? मीना भूल गई कि कल रात वो रोती हुई सोई थी। बस उठी, झटपट तैयार हुई और उन लोगों को खोजती हुई उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने हाथों से बनाई हुई खूबसूरत चीजें उन्हें दिखाई। फिर उसने एक गीत भी सुनाया जिसे सुनकर वो लोग मीना से बहुत प्रभावित हुए। तब मीना ने अपने परिवार में चल रही बातचीत के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। मीना की प्रतिभा और इच्छा को जानकर उन लोगों ने उसके माता पिता से मिलने की सोची और समय तय कर मीना को घर भेज दिया। उन्होंने मीना की बनाई चीजों को प्रतियोगिता के लिए रख लिया था। निश्चित दिनों के बाद वो इनाम की राशि और मीना के वजीफे के कागज लेकर उसके घर पहुंचे। मीना को उनका बहुत इंतजार था। उन्हें देख के तो मानो वो खुशी से पागल हो उठी। उन्होंने मीना के माता पिता को उसकी प्रतिभा के लिए बधाई दी और सरकारी वजीफे की भी। माँ बापू बहुत हैरान हुए लेकिन बहुत खुश भी। आज उन्हें बहुत नाज था अपनी बेटी पर। अब मीना पास के ही गांव में हाई स्कूल में पढ़ने भी जाने लगी। साथ ही वहां उन्हें कई तरह की चीजें बनानी और सिखाई जाने लगी। मीना तो पहले ही होशियार थी, सो सबसे जल्दी वो बहुत कुछ सीख गई। और तो और अब वो अपनी टीचर की मदद भी करती, नई लड़कियों को सिखाने में मदद करने लगी। समय बाद उसकी होशियारी रंग लाई। सरकार से उसे जमीन और अपना केंद्र खोलने के लिए राशि मिली। गांव की पंचायत और धनी लोगों ने भी खूब मदद की। अब तो गांव की हर लड़की कोई ना कोई हुनर सीखने लगी। छोटी सी मीना अब गांव की मीना जीजी बन गई थी। उसकी तरक्की से गांव भर को फायदा होने लगा। गांव में हाई स्कूल बन गया। शिक्षा और कला से सभी बच्चे निपुण होने लगे। खेती बाड़ी और स्वास्थ्य की जानकारी भी अब गांव में मिलने लगी। अब यही सही समय था मीना के विवाह का। पास के गांव के सरपंच का बेटा शहर से डॉक्टरी पढ़कर आया था, लेकिन उसका मन भी अपने गांव का ही भला करने का था। बस एक जैसे विचारों वाले और सेवा का भाव रखने वाले दोनों का विवाह तय हो गया। धूमधाम से शादी हुई और अब दोनों गांव की तरक्की और खुशहाली के नए रास्ते खोलने लगे। तो ये थी कहानी सही फैसला। इस सही फैसले के बाद जानते हैं मीना का मन क्या गा उठा? अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए। सोच रही
आमीन मीना की इस भावना के लिए, मीना की इस सोच के लिए, मीना के इस आने वाले भविष्य के लिए। मीना के साथ साथ ही ऐसी बहुत सी दुआएं मेरे सुनने वालों के लिए भी और मुझसे जुड़ने वालों के लिए भी। आज अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे खूबसूरत सी कहानी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। मेरा प्यार भरा नमस्कार।